अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेल साइड B2B मॉडल्स कि एक कंपनी जब अपनी चीज़ें सेल आउट करती है तो वो डिफरेंट तरीकों से सेल आउट कर सकती है इलेक्ट्रॉनिकली, जिनमें सबसे पहला मेथड ये है कि सेल्स फ्रॉम कैटलॉग्स, वेब स्टोर्स के कंपनीज जो सेलर्स हैं वो अपने बिजनेस कस्टमर्स को सेल करने के लिए अपने कैटलॉग्स डेवलप करती है, अपने वेब स्टोर्स बनाती है जहां पर उनके बिजनेस कस्टमर्स आकर उन कैटलॉग्स में से प्रोडक्ट्स को सर्च करके ऑर्डर्स प्लेस करते हैं। मींस ये प्राइवेट सेल साइड मार्केट प्लेस होती है। कंपनीज कैन यूज द इंटरनेट टू सेल डायरेक्टली फ्रॉम देयर ऑनलाइन कैटलॉग। ए कंपनी माइट ऑफर वन कैटलॉग फॉर ऑल कस्टमर्स और ए कस्टमाइज कैटलॉग फॉर ईच लार्ज कस्टमर्स। तो इस तरह की समटाइम सिचुएशन होती है, जैसे कि मैंने कहा कि जो प्राइवेट सेल साइड मार्केट होती है, लाइक डेल कंपनी जो है उसका जो वेब स्टोर है जिसको हम सेल साइड या प्राइवेट सेल साइड मार्केट प्लेस कह रहे हैं, वहाँ पर या तो जर्नलाइज कैटलॉग्स होंगे और ये भी पॉसिबल है कि जो उनके बिग कस्टमर्स हैं लाइक वॉलमार्ट है लेट्स से, उनके लिए कोई कस्टमाइज कैटलॉग हो सकते हैं। उनके साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस की बेस पे उनको स्पेसिफिक कैटलॉग्स की सर्विसेज देते हैं कि उन माइट भी प्रोडक्ट्स के लिहाज से उनको स्पेसिफिक प्राइसेस अवेलेबल हो जो अदर बिजनेस कस्टमर्स को ना हो। तो इस तरह के जो कैटलॉग्स होते हैं उनको हम कस्टमाइज कैटलॉग कहते हैं, क्योंकि वो हर कंपनी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज और प्राइसेस के लिहाज से कस्टमाइज होते हैं। फॉर एग्जांपल staples.com, एन ऑफिस सप्लाई वेंडर, offers its business customer a personalized software catalog of about 100,000 products at different pricing schemes. So Staples एक ऑफिस सप्लाई कंपनी है जो नॉर्मली कंपनीज को ही, बिजनेसेस को ही ऑफिस सप्लाईज देती है। और जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं डेफिनेटली उनके बहुत सारे ऑफिस सप्लाईज से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, उनको बाय करने के लिए वो इस तरह की कंपनीज लाइक स्टेपल्स इनके कैटलॉग्स से डिफरेंट प्राइसेस की स्कीम्स पे चीज़ें बाय करते हैं। लाइक आप इमेजिन करें पीटीसीएल इज़ अ बिग कंपनी। अब पीटीसीएल अपनी ऑफिस सप्लाईज पे कहीं ना कहीं से तो बाय करती होगी, तो अगर लेट से वो स्टेपल्स से बाय करते हैं तो स्टेपल्स माइट दे हैव गिवन ए कस्टमाइज कैटलॉग टू द पीटीसीएल ऑफिशियल्स जो उस कैटलॉग से चीज़ें सर्च करके ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो इस तरह एक सेलर कंपनी वो अपने कैटलॉग्स डेवलप करके, वेब स्टोर्स बना के, प्राइवेट सेल साइड मार्केट बना के वो अपने बिजनेस कस्टमर्स को जर्नलाइज कैटलॉग्स या कस्टमाइज कैटलॉग्स के ज़रिए चीज़ें सेल आउट कर सकती है। नंबर 2, सेलिंग विया डिस्ट्रीब्यूटर और इंटरमीडियरी कैटलॉग्स। जैसे कि मैंने कहा कि प्राइवेट सेल साइड मार्केट के थ्रू वो कंपनी डायरेक्ट मार्केटिंग कर सकती है अपनी प्रोडक्ट्स को टू द बिजनेस कस्टमर्स। अगर कंपनी इनडायरेक्ट करना चाहे डिस्ट्रीब्यूटर्स और इंटरमीडिएट्स के थ्रू तो वो भी कर सकती है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, सेलर्स हैं जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के ज़रिए या इंटरमीडिएट्स के ज़रिए, होलसेलर्स के ज़रिए, रिटेलर्स के ज़रिए बिजनेस कस्टमर्स को अपनी चीज़ें सेल आउट करते हैं। और ये बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह काम करते हैं जिस तरह B2C के इन्वायरमेंट में काम होते हैं। बहुत सारी ऐसी डिस्ट्रीब्यूटर्स या इंटरमीडियरीज होती हैं जिनके अपने वेब स्टोर्स हैं, उनकी अपनी मार्केट प्लेसेस हैं। तो ये सेलर कंपनीज अपनी प्रोडक्ट्स उन डिस्ट्रीब्यूटर्स या इंटरमीडियरीज के वेब पोर्टल्स पर अपनी प्रोडक्ट्स को पब्लिश और मार्केट करते हैं, वहाँ से उनको ऑर्डर मिलते हैं और वो फिर उनकी डिलीवरीज को या ऑर्डर फुलफिलमेंट के प्रोसेस को वहाँ से इनिशिएट किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूटर्स कैन सेल इन हॉरिजेंटल और वर्टिकल मार्केट्स। तो ये डिपेंड करता है कि वो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है वो एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स को हैंडल कर रहा है या फिर बहुत सारी डिफरेंट इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स को अपने वेब स्टोर्स या मार्केट प्लेस पे सेल आउट कर रहा है। तो बहुत केसेस में हॉरिजेंटल और वर्टिकल मार्केट्स हो सकती हैं। दे यूजुअली बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम मैनी मैन्युफैक्चरर्स एंड एग्रीगेट दोज प्रोडक्ट्स इनटू वन कैटलॉग from which they sell to retailers और business customers। तो हॉरिजेंटल के मार्केट के केस में ऐसा है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स या इंटरमीडिएरीज होते हैं वो बहुत सारे डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स की प्रोडक्ट्स को अपने प्लेटफॉर्म पे मार्केट करते हैं। फॉर एग्जांपल stoneWheel.com distributes over 100,000 different auto parts
from 17 warehouses serving over 3,500 independent repair shops in the Midwest region of United States. So you can imagine कि Stonewall वो 100,000 डिफरेंट ऑटो पार्ट्स को 17 डिफरेंट स्टोर्स वेयर हाउसेस के ज़रिए अपनी जो उनके इंडिपेंडेंट रिपेयर शॉप्स हैं ऑलमोस्ट 3,500 रिपेयर शॉप्स हैं, तो एक पर्टिकुलर रीजन में यू कैन इमेजिन के 3500 के करीब जो रिपेयर शॉप्स हैं वो इन 15 वेयर हाउसेस से ऑटो पार्ट्स बाय करते हैं। और ये जो stonewheel.com जो कंपनी है बेसिकली वो अपनी 100,000 प्रोडक्ट्स को इन 17 डिफरेंट वेयर हाउसेस से मार्केट करती हैं। तो यू कैन इमेजिन कि एक सेलर कंपनीज डिस्ट्रीब्यूटर्स के प्लेटफॉर्म को यूज़ करके भी अपनी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर सकती है और ये काफ़ी फास्ट होता है, काफ़ी बेहतर होता है। दे डिलीवर विद इन 30 मिनट्स। कोई भी शख्स जब ऑर्डर प्लेस करता है किसी भी पर्टिकुलर एक रिपेयर शॉप से, जब कोई ऑर्डर आता है तो जो नियरेस्ट वेयर हाउस होता है वहाँ से उस ऑर्डर की फुलफिलमेंट की जाती है और वो नॉर्मली 30 मिनट्स लगते हैं उस ऑर्डर को फुलफ़िल करने में यूजिंग देयर ऑन व्हीकल्स। वो अपने व्हीकल्स को यूज़ करते हैं, डिलीवरी बॉयज़ होते होंगे जो उस रिपेयर शॉप पे डिलीवर कर जाते हैं। लेकिन प्लेटफॉर्म एक ही है जहाँ पर इन 100,000 डिफरेंट ऑटो पार्ट्स के कैटलॉग्स होंगे कि कोई भी कस्टमर वहाँ पे जाके प्रोडक्ट सर्च करेगा और जो नियरेस्ट वेयर हाउस होगा वहाँ से उस रिपेयर शॉप पे वो प्रोडक्ट डिलीवर कर दी जाएगी। So using the e-catalog, customer can order the exact part, saving time and minimizing misunderstanding and errors. Stonewheel.com की इस वेबसाइट को हम थोड़ा सा विजिट कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि प्रैक्टिकली वाकई ये इस तरह कर रहे हैं या कुछ और तरह से कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये Stonewheel.com की वेबसाइट है और यहाँ पर हमारे पास कुछ लिंक्स हैं लोकेशंस के लिहाज से, कैटलॉग्स के लिहाज से, क्विक लिंक्स के लिहाज से। और मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करूं तो देखिए यहाँ पे कुछ ऑनलाइन ऑर्डरिंग, पार्ट्स पिक्ड अप और पार्ट्स डिलीवर्ड की कुछ इन्फॉर्मेशन है। सो यहाँ पे फुट एरिया में भी कुछ लिंक्स हैं। यहाँ पर इस स्टोन व्हील के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। मैं लोकेशंस पे क्लिक करूँ तो मेरे पास वेयर हाउस की लोकेशंस का इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है स्टोन व्हील इनकॉर्पोरेशन हैज़ 17 लोकेशंस अक्रॉस मिडवेस्ट। तो ये इनकी लोकेशंस के यहाँ पे किसी भी एक पे क्लिक करेंगे तो वो पर्टिकुलर लोकेशंस ओपन हो जाएगी और वहाँ से आप देख सकते हैं कि गूगल मैप क्या है और रिपेयर शॉप जो है वहाँ से उसको ऑर्डर कैसे डिलीवर होगा। तो यहाँ पर इधर लेफ़्ट साइड पे आपके पास कुछ डिटेल भी शो हो रही है। तो बेसिकली ये 17 डिफरेंट वेयर हाउसेस हैं जिनसे ऑर्डर की फुलफिलमेंट की जाती है। तो अब ये जो पर्टिकुलर कंपनी है ये बहुत सारे डिफरेंट जो ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करता है और वो अपने 17 डिफरेंट वेयर हाउसेस को यूज़ करता है और जिसमें से 3500 से ज़्यादा रिपेयर शॉप्स हैं उन तक वो अपनी प्रोडक्ट्स की डिलीवरी देता है। ये नॉर्मली प्रोडक्ट्स किसी और सेलर कंपनीज़ की होती हैं या मैन्युफैक्चर कंपनीज़ की होती हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि व्हाट डज इट मीन सेलिंग विया डिस्ट्रीब्यूटर्स और इंटरमीडिएरीज कैटलॉग्स। इसी तरह थर्ड कैटेगरी है सेल्फ सर्विस पोर्टल्स। ये जो सेल्फ सर्विस पोर्टल्स हैं जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि सेल्फ सर्विस पोर्टल्स मींस इसमें ज़्यादातर वो वाली चीज़ें हैं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मैनेजमेंट से रिलेटेड है। बहुत सारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं जो कि आपकी डिफरेंट सर्विसेज को करने में आपकी मदद करते हैं। उनसे रिलेटेड अगर आपने कुछ चीज़ें करनी है या कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं तो उसके लिए भी डिफरेंट पोर्टल्स हैं। वो नॉर्मली सेल्फ सर्विस हैं कि आप जाएंगे, आप अपना प्रॉब्लम बताएंगे, आप कौन सा सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, उसमें क्या इशू आ रहा है, तो उससे रिलेटेड अगर कोई सॉल्यूशन उस सिस्टम के अंदर है तो वो आपको दे दी जाएगा। माइट भी वो वीडियो की फॉर्म में हो, टेक्स्ट की फॉर्म में हो, जिसमें डिटेल के साथ उसका सॉल्यूशन बताया होगा और आप खुद उस वीडियो को देख के या उस ट्यूटोरियल को देख के या उस टेक्स्ट को रीड आउट करके जो स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस होंगी उनको देख के आप खुद अपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। इस तरह के जो पोर्टल्स होते हैं जो आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उनको नॉर्मली हम सेल्फ सर्विस पोर्टल्स कहते हैं। आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि आप जब किसी कॉल सेंटर पे कॉल करते हैं
तो वो आपको कंप्यूटराइज कॉल सेंटर्स में ले जाता है और वहाँ पे आप बताते चले जाते हैं और वो आगे से आपको सोल्यूशन देता चला जाता है। तो अगर आपका सोल्यूशन उस पर्टिकुलर कंप्यूटराइज कॉल से सॉल्व हो जाए तो ओके, अदरवाइज़ आप जो एजेंट्स होते हैं कॉल सेंटर्स में फिर डायरेक्ट उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वो आपके जो इशू होता है उसको सुनकर फिर जो भी सोल्यूशन होता है वो उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। Basically, these portals are used for several purposes, one of which is to enable business partners to conduct self-service. एक बहुत ही मशहूर एग्जांपल है servicenow.com की, बहुत ही फेमस ऑर्गेनाइजेशन है। ये पर्टिकुलरली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में काम कर रही है और बहुत सारे डिफरेंट वर्क फ्लो से रिलेटेड आपको सर्विसेज देती है और इस वेबसाइट को भी हम विज़िट करते हैं ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ये कैसे सेल्फ सर्विस पोर्टल्स काम करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इसको रीड आउट कर लेते हैं। atomicsoftware.com क्रिएटेड ए रिस्पॉन्सिव पोर्टल इन पार्टनर विद सर्विसनाउ। रिस्पॉन्सिव पोर्टल का मतलब यही होता है कि आप रात के 2 बजे 3 बजे 4 बजे किसी भी वक्त आप पोर्टल को एक्सेस करते हैं और वहाँ पर आप अपने इश्यूज से रिलेटेड या कोई भी चीज़ है आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, यू वांट टू नो समथिंग और यू वांट टू फाइंड आउट ए सोल्यूशन फॉर ए पर्टिकुलर इशू, तो आप उसको वहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, ट्रेस आउट कर सकते हैं आप अपनी सेल्फ सर्विस की बेस पे। तो इसलिए ऐसे पोर्टल्स को हम रिस्पॉन्सिव पोर्टल कहते हैं क्योंकि इनके पीछे प्रोग्राम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो 24 आवर्स काम करते रहते हैं। यह ह्यूमन एजेंट्स के तौर पे काम कर रहे होते हैं और लोग के ह्यूमन एजेंट्स बैकएंड पे होते हैं, लेकिन वो हर रिक्वेस्ट को खुद से लुक आफ्टर नहीं कर रहे होते। बहुत सारी रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली हो रही होती है, जैसे कि यूट्यूब ने, गूगल ने बहुत सारे डिफरेंट इंटेलिजेंट एजेंट्स अपनी वेबसाइट में इम्प्लीमेंट किए हुए हैं जो बहुत सारा काम खुद ब खुद करते रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी शख्स जब यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड करता है तो यूट्यूब के जो प्रोग्राम्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, एजेंट्स हैं, वो ऑटोमेटिकली वीडियो को इवैल्यूएट करते हैं कि कौन सी वीडियो पब्लिश करनी है, कौन सी वीडियो पब्लिश नहीं करनी, किसको कॉपीराइट स्ट्राइक देना है, किसको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं देना। ओके, तो वो बेसिकली ऑटोमेटिकली कंप्यूटर्स की बेस पे हो रहा होता है, इसलिए उनको हम रिस्पॉन्सिव या इंटेलिजेंट वेबसाइट्स कहते हैं। सो ऑन द बैक एंड द सिस्टम इंटीग्रेटेड विद एटॉमिक्स कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट to provide visibility of use and issues to both the sales team and customer support। तो एक वक्त में जितने भी इश्यूज उस वेबसाइट या पोर्टल पे ट्रेस आउट किए गए हैं, फाइंड आउट किए गए हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन जो बैकएंड पे टीम होती है उस तक पहुंच रहे होते हैं। और अगर ऐसे इश्यूज जो यूजर्स ने सर्च आउट किए और वहाँ पे वेबसाइट पे नहीं मिले, वो भी वहाँ पे आ रहे होते हैं। तो इस तरह वो फिर नए नए इश्यूज जो उन सिस्टम्स में नहीं होते हैं वो भी फाइंड आउट करके या क्रिएट करके उन सिस्टम में ऐड कर दिए जाते हैं ताकि फ्यूचर में जो इस तरह के यूज़र होते हैं जिनको इस सेम टाइप ऑफ इशू फेस करना पड़ा है ताकि उसका उससे सोल्यूशन मिल सके। ओवर द 80% ऑफ हेल्प रिक्वेस्ट वर एड्रेस विद इन द सिस्टम। सो जस्ट इमेजिन कि 100 में से 80 हेल्प रिक्वेस्ट यूजर्स ने सेल्फ सर्विस की बेस पे ही हल कर ली। तो रिमेनिंग जो 20% हेल्प रिक्वेस्ट होती हैं उनको नॉर्मली जो आपकी सेल्स टीम है या कस्टमर सपोर्ट वाले हैं वो हल करते हैं, क्योंकि अब वो 20% तो उनको ज़्यादा अच्छी तरह सॉल्व किया जा सकता है, वो कम हैं और माइट भी सीरियस नेचर की वो इश्यूज हो सकते हैं जिनके लिए ह्यूमन इंटरेक्शन ज़रूरी है। एंड द एवरेज टाइम टू रेजोल्यूशन वॉज डिक्रीज। डेफिनेटली जब आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट पर्टिकुलरली हेल्प रिक्वेस्ट वो ऑटोमेटिकली हो रही हैं, सिस्टम के थ्रू हो रही हैं, तो उससे डेफिनेटली टाइम भी कम होगा। सेल्फ सर्विस .now की वेबसाइट को हम विजिट कर लेते हैं और इससे रिलेटेड मैं एक आर्टिकल भी आप लोगों को दिखाता हूँ ताकि आप उस आर्टिकल को डिटेल से पढ़ लें और आपको पता चल जाए कि सर्विस नो बेसिकली है क्या और किस किस्म की सर्विसेज ये देते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि servicenow.com की वेबसाइट है, यहाँ पर इनकी बहुत सारी डिफरेंट सर्विसेज हैं सॉल्यूशंस पे। जैसे आप होवर करेंगे मेन्यू में तो आपके पास आईटी से रिलेटेड बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं और प्लेटफॉर्म पे क्लिक करेंगे तो देखें मशीन लर्निंग, इंटेलिजेंट चैटबॉट, परफॉर्मेंस एनालिटिक्स और बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं जो
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ये आए दिन करते रहते हैं। इस तरह कस्टमर्स के टैब पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे कस्टमर्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। तो इस वेबसाइट को आप एक्सप्लोर करें, आपको सर्विस नाउ के बारे में काफ़ी पता चलेगा कि ये कैसे बेसिकली ये सारा काम कर रहे हैं। इनके एक यूट्यूब चैनल भी है सर्विस नाउ के नाम से, उस पर भी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज इनके बिजनेस पार्टनर्स हैं, इनके बिजनेस क्लाइंट्स हैं, बिजनेस कस्टमर्स हैं जो इनकी सर्विसेज लेते हैं। तो आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट को भी एक्सप्लोर करें, इनके यूट्यूब चैनल को भी देख सकते हैं जो सर्विस नाउ के नाम से ही हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारी डिफरेंट वेबसाइट्स पे डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, जैसे कि ये guru99.com एक वेबसाइट है, इस पे ये एक आर्टिकल है जो मैंने पढ़ा, काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, आप इस आर्टिकल को ज़रूर पढ़ें। इस आर्टिकल में डिटेल के साथ बताया हुआ है कि व्हाट इज़ सर्विस नाउ, व्हाई यूज सर्विस नाउ, की फीचर ऑफ सर्विस नाउ, हिस्ट्री ऑफ सर्विस नाउ, हु यूज सर्विस नाउ, प्रोडक्ट्स ऑफ सर्विस नाउ, हाउ टू गेट एक्सेस टू सर्विस नाउ, क्रिएट ए रिपोर्ट इन सर्विस नाउ, बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ यूजिंग सर्विसेज नाउ। तो यहाँ पर काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं, किसी भी एक पे क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलर रिलेटेड आंसर आ जाएगा जो भी सवाल से रिलेटेड है। जैसे कि व्हाट इज सर्विस नाउ। सर्विस नाउ बेसिकली इज ए क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म फॉर आईटी सर्विस मैनेजमेंट। जैसे कि मैंने कहा था कि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सर्विसेज देता है, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि इज ए क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है। क्लाउड बेस्ड मीन्स ज़्यादा डेटा ऑनलाइन होता है इनका, और आजकल वैसे भी क्लाउड कंप्यूटिंग का दौर चल रहा है, तो इट्स वेरी गुड कि कोई भी शख्स कहीं से भी अपना डाटा एक्सेस कर सकता है और वो डाटा सेव है आपका। और ये आईटी सर्विस मैनेजमेंट से रिलेटेड अपनी सर्विसेज देते हैं, विच हेल्प्स टू ऑटोमेट आईटी बिजनेस मैनेजमेंट। इट इज़ डिजाइंड बेस्ड ऑन ITIL guidelines to provide service orientation for tasks, activities and processes. It uses machine learning to leverage data and workflows to help business become faster and scalable. मशीन लर्निंग प्योर कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज है, जो लोग कंप्यूटर साइंस में हैं, डाटा कोडिंग करते हैं, प्रोग्राम्स एंड सॉफ्टवेयर राइट करते हैं, वो इस लैंग्वेज को बेहतर समझते हैं। तो जितने भी सॉफ्टवेयर बेसिकली डेवलप होते हैं उनको एल्गोरिदम्स के ज़रिए ट्रेन किया जाता है, और वो जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं मशीन लर्निंग की लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं। इट ऑफर्स द फ्लेक्सिबिलिटी, पावर एंड डिपेंडेबिलिटी टू अचीव द गोल्स ऑफ द इंसिडेंट एंड प्रॉब्लम मैनेजमेंट। मोरओवर यूजर्स आर फ्री टू सेलेक्ट देयर मोस्ट कंफर्टेबल सपोर्ट इंटरफेस। हर कंपनी के लिहाज से उसका अपना इंटरफेस होता है, जिस तरह की सर्विसेज उन्हें चाहिए वो अपने इंटरफेस को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि आजकल के दौर में जहाँ पर इतनी सारी इंफॉर्मेशन है वहाँ पर यही इशू भी है कि आपको कंसाइज और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ढूंढना मसला है। तो इसलिए वो कंपनीज जो आपको अलाउ करती हैं कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से अपने इंटरफेस को कस्टमाइज़ कर लें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, इससे आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है। इट प्रोवाइड्स ऑल इंफॉर्मेशन टू द टेक्नीशियंस टू डायग्नोस एंड रिपेयर इशूज़ वाइल रिमूविंग द डिपेंडेंसी ऑन स्प्रेडशीट एंड ईमेल्स। कि आपको बार बार ईमेल करके पूछने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं, आप खुद सर्च कर लें और आप उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लें। आप इस पूरे आर्टिकल को पढ़ें, मैंने इस आर्टिकल का लिंक अपनी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से इसे एक्सेस कर सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन सेल्फ सर्विस पोर्टल्स। इसी तरह कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स को ऑक्शंस के ज़रिए भी सेल आउट कर सकती है। इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शंस के बारे में मैं अपने एक प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। थोड़ा सा दोबारा फिर हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि कंपनी सिर्फ अपनी वेब पोर्टल्स या थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर या फिर सेल्फ सर्वर पोर्टल्स के जरिए ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शंस के जरिए भी अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर सकती हैं। मैनी कंपनीज यूज फॉरवर्ड ऑक्शंस टू लिक्विडेट देयर सरप्लस प्रोडक्ट्स। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में फॉरवर्ड और रिवर्स ऑक्शनिंग पढ़ाई थी। जब कोई भी कंपनी या कोई भी सेलर अपनी चीज़ें सेल आउट करता है ऑक्शंस पे, तो वो नॉर्मली फॉरवर्ड ऑक्शन को फॉलो करता है, और फॉरवर्ड ऑक्शन में ये होता है कि हर नेक्स्ट बिड प्रीवियस बिड से ज़्यादा होती है,
और जो हाईएस्ट बिड होती है उस पे प्रोडक्ट सेल कर दी जाती है। रिवर्स ऑक्शनिंग में जो लोवेस्ट बिड होती है उस पे प्रोडक्ट सेल की जाती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर जैसे कि लिखा हो कि मैनी कंपनीज यूज फॉरवर्ड ऑक्शंस। जब कंपनी सेल आउट करती हैं तब वो फॉरवर्ड ऑक्शन यूज करती हैं, और जब कंपनी कोई चीज़ खरीदती हैं प्रिक्योर करती हैं तो वो फिर रिवर्स ऑक्शन यूज करती हैं। इस टॉपिक को हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं। Many companies use forward auctions to liquidate their surplus products. Products are usually displayed on an auction site, private or public sites, for quick clearance. A company can conduct its forward auctions from its own website or an intermediary auction like trader.com.pk, इसी तरह और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। फॉरवर्ड ऑक्शंस बेनिफिट्स टू B2B सेलर्स, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शंस के बेनिफिट्स B2C सेलर्स को क्या क्या हैं। तो एग्जैक्टली वही बेनिफिट्स B2B सेलर्स को भी हैं, जिनमें रेवेन्यू जनरेशन है कि फॉरवर्ड ऑक्शन सपोर्ट एंड एक्सपैंड ऑनलाइन एंड ओवरऑल सेल्स। Forward auctions also offer businesses a new venue to quickly and easily dispose of excess, obsolete and return products. Yes, तो वो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ऑक्शंस में सम टाइम आप एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं, क्योंकि जो इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं वो हायर बिड्स ऑफर करती हैं और आप इस तरह अपनी चीज़ सेल आउट कर सकते हैं एट ए हायर बिड। इन एडिशन टू जनरेटिंग न्यू रेवेन्यू, कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शंस reduces the cost of selling the auction item, which help increase the seller's profit. इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शंस का ये फ़ायदा है कि ट्रेडिशनल ऑक्शंस की निस्बत इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शंस में आपको ऑक्शंस कॉस्ट कम पे करनी पड़ती है। ऑक्शन का जो कमीशन होता है वो कम पे करना पड़ता है, क्योंकि ऑक्शनियर जो आपकी प्रोडक्ट्स को ऑक्शन पे कर लगा रहे हैं और उसको सेल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट में कमीशन कम चार्ज करते हैं कंपेयर टू ट्रेडिशनल ऑक्शंस के। इंक्रीज स्टिकीनेस, फॉरवर्ड ऑक्शंस की वेबसाइट इंक्रीज स्टिकीनेस। स्टिकीनेस से मुराद ये है कि जो पोटेंशियल बायर्स होते हैं वो बार बार आपकी वेबसाइट को विजिट करते रहेंगे, क्योंकि ऑक्शंस की एक स्पेसिफिक डेट एंड टाइमिंग होती है। लेट से एक कंपनी ने प्रोडक्ट ऑक्शन पर लगाई 3 दिन के लिए, तो अब 3 दिन तक जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो बार बार विजिट करते रहेंगे और देखते रहेंगे, तो इस तरह इंक्रीज स्टिकीनेस रहती है। मीन्स कि पोटेंशियल कस्टमर्स आपकी वेबसाइट्स को विजिट करते रहते हैं। स्टिकीनेस इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स दैट measures customer loyalty to a site that eventually results in a higher revenue. Member acquisition and retention. Registered members of auctions can invite their business contacts. In addition, auction websites enable sellers to search and report on virtually every relevant auction activity. Such information can be analyzed and used for business strategies. So, जो members होते हैं बेसिकली उनको उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे होने वाले तमाम ऑक्शंस की इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, और वो अगर किसी पर्टिकुलर ऑक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहें तो उनको इन्विटेशंस भी आती रहती हैं, तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। सेल साइड B2B मॉडल्स में हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं कि एक कंपनी जब कोई चीज़ें सेल आउट करती है तो वो 4 डिफरेंट मॉडल्स के ज़रिए अपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को मार्केट कर सकती है। नंबर 1, सेल्स फ्रॉम कैटलॉग्स, वेब स्टोर्स। नंबर 2, सेलिंग विया डिस्ट्रीब्यूटर्स और इंटरमीडिएरी कैटलॉग्स। नंबर 3, सेल्फ सर्विस पोर्टल्स। और नंबर 4, सेलिंग विया इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शंस। हमने इन 2 स्लाइड्स में बेसिकली सेल साइड B2B मॉडल्स को डिस्कस किया।